देखो ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम है, और इसमें हमें करिकुलम और उससे जुड़े जितने कंसेप्ट हैं उनको पढ़ना होगा। ठीक, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूनिट 1 है जिसमें हम लोगों को करिकुलम का कंसेप्ट, मीनिंग और नेचर देखना है, और कितने प्रकार के करिकुलम होते हैं इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा करिकुलम का स्ट्रक्चर हो गया। और आज का टॉपिक हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें ये था कि करिकुलम का स्कोप और नेचर क्या है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें फिर से डेफिनेशन ही पढ़ानी पड़ेगी, तो उसको तुमसे डिस्कस करते हैं। करिकुलम जो शब्द है वो, उसका उदय कहाँ से हुआ है, पहले तो ये जानना होगा कि करिकुलम शब्द अपने आप में क्या है और ये किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो करिकुलम जो शब्द है ये एक शब्द जो जिसका करीरी एक शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी स्पेलिंग है CURRERE, करीरी, और जिसका आशय होता है अ रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोई भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे एक फिक्स करिकुलम होता है और उसके उद्देश्य भी डिसाइडेड होते हैं, और उनकी जो प्राप्ति हेतु हम लोग सिलेबस तैयार करते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट तैयार करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सबको अगर मिला के बात की जाए तो उसे हम करिकुलम कहते हैं, जिसमें सिलेबस भी आ जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन आ जाएगा। तो जो करिकुलम है जिसको हम हिंदी में पाठचर्या कहते हैं, ये आपका करिकुलम शब्द लैटिन से उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है अ रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। ठीक, तो इस प्रकार जो अगर शैक्षिक परिदृश्य से अगर हम इसकी बात करें तो इसका अर्थ निकलता है कि दौड़ के मैदान से, जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, दौड़ते हुए शिक्षा के अपने जो निश्चित उद्देश्य है उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे दौड़ के मैदान में कोई दौड़ने वाला व्यक्ति, जिसे धावक कहते हैं, वो अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत होता है, दौड़ के पहुंचता है। उसी तरीके से यहाँ भी जो करिकुलम है वो एक विद्यार्थी के लिए दौड़ के मैदान की तरह है, जिसमें वो दौड़ के अपनी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। अगर सामान्य रूप से जो प्रॉपर्टी की बात की जाए जो पाठचर्या की होती है, उसमें सिर्फ हम इसे पुस्तकों के ज्ञान से ही सीमित नहीं करते हैं। इसमें जो शिक्षक होता है उसका व्यवहार, विद्यालय का भवन, प्रांगण, दीवारें, उस पे लगे चित्र, लिखे हुए वाक्य जो आदर्श वाक्य होते हैं, सारी एक्टिविटीज को मिला के जो बनता है उसे हम पाठचर्या कहते हैं। तो पाठचर्या का जो अर्थ है उसको समझने के लिए कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। कनिंघम के अनुसार जो पाठचर्या को उन्होंने परिभाषित किया है, बहुत अच्छी परिभाषा दी है उन्होंने। कहा है कि पाठचर्या कलाकार के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी वस्तु या सामग्री को अपने कलाग्रह में अपने आदर्श के अनुसार वांछित रूप देता है। ठीक, इसको अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए कि पाठचर्या शिक्षक के हाथ में वह यंत्र है जिसके द्वारा वह वस्तु या सामग्री जो विद्यार्थी है को अपने जो कलाग्रह है जो कि विद्यालय है में अपने आदर्श यानी उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु वांछित रूप देता है। ठीक है, जैसे कुम्हार होता है ना, वो एक मिट्टी को घड़े में बदल देता है, और उसी तरीके से शिक्षक जो है वो बच्चों को एक अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षा की प्राप्ति हेतु उन्हें अग्रसर करता है। अगर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी परिभाषा दी है, इसके अनुसार जो पाठ्यचर्या से आशय केवल परंपरागत रूप से पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों तक ही नहीं है, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता निहित है जो एक बच्चे किसी विद्यालय में ग्रहण करता है। देखो करिकुलम बेसिकली क्या होता है, करिकुलम वह है जो कोई बच्चा जब विद्यालय की प्रांगण में दाखिल होता है, बाउंड्री में एंटर करता है, उसके बाद वहां जो कुछ भी वो करता है, चाहे वो खेल कूद करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, दोस्तों के साथ बातचीत करता है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, गेम्स में इन्वॉल्व होता है, वो हर एक चीज है ना, वो मिला के उसका पाठ्यचर्या है उसका निर्माण होता है। मुनरो ने कहा है कि पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें बार बार रिपीट होते देख रहे हैं कि ये
क्या है, ये अनुभवों का समावेश है ना। जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चा स्कूल में गेन करता है, चाहे वो उसके करिकुलम, उसका जो सिलेबस है उसमें शामिल है या उसके अलावा है, वो सब मिला के उसका पाठ्यचर्या या उसका करिकुलम बनता है। जो किलपैट्रिक के अनुसार इन्होंने परिभाषित किया है कि पाठ्यचर्या विद्यार्थियों का उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय उसे अच्छा या बुरा बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशंस और भी हैं। इसका आपको ये पता होगा कि जितने भी लेक्चर्स आपके अभी हो रहे हैं उनकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आपके एजुकेशन के चैनल पे, यूट्यूब पे। तो जो भी आपको कंटेंट अभी चाहिए, जो क्लासेस आपकी चल रही है, वो एज इट इज रिकॉर्डेड वहाँ पे अपलोडेड आपको मिल जाएगी। तो अगर हम इन परिभाषाओं का सारांश देखें तो ये निकल कर आता है कि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी पाठ्य विषय पढ़ाए जाते हैं और पाठ्य विषय संबंधी या सह पाठ्यचर्या, जिसे को करिकुलम कहते हैं, गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और विद्यालय की परिधि के भीतर या कभी कभी बाहर प्राप्त सभी अनुभव पाठ्यचर्या के अंतर्गत समाहित माने जाते हैं। और पाठ्यचर्या से आशय उन साधनों एवं सामग्रियों से है जिसके द्वारा विद्यार्थी इस प्रयोजन से अंतःक्रिया करते हैं और सुस्पष्ट शैक्षिक परिणामों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये रानी अभी हम लोगों ने आज देखा कि इसकी परिभाषा क्या है और क्या है करिकुलम। करिकुलम एज अ होल हम देखते हैं वो कोई एक पेपर पे लिखा दस्तावेज नहीं है, वो एक डिटेल्ड एंट्रीज है जो कि हम अपने जो शैक्षिक उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए अपनी स्कूल बाउंड्रीज और कभी कभी स्कूल बाउंड्रीज के बाहर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इसको रिपीटिशन इसका हो चुका है। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि पाठ्यचर्या और पाठ्य वस्तु में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसके बारे में, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे हम टाइप्स ऑफ करिकुलम पे भी फोकस करेंगे कि कितने प्रकार के करिकुलम होते हैं और उनके बारे में जानेंगे। ओके।